उन्होंने उसका नकाब कराया, दुपट्टा पहनाया। अच्छा, जब वो जाते हुए या गर्दन मोड़ देती है या कोई जानी नुकसान पहुं। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त नबील मलिक। आप सबको वेलकम करते हैं हम अपने चैनल पे लाइफ विद अ ट्विस्ट एंड टेल। इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा अ रियल ट्रू स्टोरी, द हॉरर स्टोरी। मतलब जो लोग कमज़ोर दिल के हैं वो ज़रा इससे दूर रहें। तो स्टोरी कुछ यूँ है कि तकरीबन 3.5 साल पहले की बात है। आज ये 2025 चल रहा है। 3.5 साल पहले अगर आप चले जाएं तो स्टोरी ऐसे है कि हमारे साथ वाले घर में कुछ खातून चली गई। लाहौर में है, इचरा बाज़ार है लाहौर में ना। यहाँ चली गई क्योंकि बचपन से सब इकट्ठे साथ रह रहे हैं। यहाँ चली गई वो लोग कुछ शॉपिंग करने। मतलब पूरी फैमिली चली गई। एक उनकी बड़ी थी घर की दादी या नानी है, साथ उनकी बेटियाँ चली गई शॉपिंग करने। तो जब वो लोग शॉपिंग करने गए हैं सारे, तो उनकी जो एक सबसे बड़ी बेटी थी जिसका नाम था सोनिया, वो अपनी बाकी बहनों के साथ इचरे बाज़ार गई हैं कुछ। तो लाहौर के इचरे बाज़ार में वो लोग जाती हैं शॉपिंग करने। लेकिन जब वापस आते हैं तो उसी रात, मतलब उसी रात को ना उनके घर में कुछ एब्नॉर्मल सा होता है। मतलब बहुत एब्नॉर्मल सा होता है। एक चीख की आवाज़ आती है उनके घर से, क्योंकि वो बिल्कुल साथ रहते हैं। तो मैं उनके घर चला गया। मेरे घर वाले भी चले गए कि कोई तबीयत पे इतना ख़राब हो गई हो किसी की। चीख की आवाज़ आती है एक, और जैसे ही हम उनके रूम में एंटर होते हैं तो हम सब जो है वो शॉक हो जाते हैं ये देख के कि वो जो औरत थी वो दीवार पे जो है ऐसे ऐसे मुक्के मार रही थी वो दीवार पे। बट आई डोंट नो व्हाई, क्या हुआ। और सब उसको कह रहे हैं कि सोनिया बेटा क्या कर रहे हो, लेकिन वो किसी की आवाज़ ना सुन नहीं रही। तो पता चला कि वो, अच्छा, अब वो उसको उठा के हमने बेड पे बिठाया। और वो लेडी जब बेड पे बैठी हुई थी, उनके हस्बैंड उनके पास जाके बैठ के उनकी टांगों वाली साइड पे उन्होंने अपने हस्बैंड को एक ज़ोर से लात मारी है, और वो दीवार के अंदर जाके वो इंसान लगा जाके इतनी ज़ोर से। और वो एक ही तरफ देख रही हैं, अगर राइट साइड पे देख रही हैं तो राइट ही देखी जा रही हैं। काफ़ी देर गुज़र गई, हम सब परेशान, टाइम भी रात का था, क्या करते? मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करते। एकदम जो है ना, उनमें से आवाज़ आती है कि ना मुझे पानी का गिलास पिलाओ। वो कहते हैं पानी का गिलास पिलाओ, मुझे पानी पीना है। अच्छा, अब जो उनकी दादी या नानी थी, मुझे अब याद भी नहीं कौन थी, वो जो थी ना, उन्होंने ना पानी की प्लास्टिक की बॉटल दी, क्योंकि उनको समझ आ गया था कि उस आवाज़ में एक डबल आवाज़ आ रही है कि मुझे पानी का गिलास पिलाओ। तो बच्चे भी ज़ाहिर-सी बात है घर में होते हैं, कहा किसी को नुकसान ना पहुँचे। खैर उन्होंने एक प्लास्टिक की छोटी बॉटल जो है उनको पानी की ला के दी है। उन्होंने पानी आज 1 घूँट में उस लेडी ने पानी पिया है, और पानी की बोतल को है ना चबाना शुरू कर दिया है। तो मैं देख रहा हूँ, मतलब मैं खिड़की से देख रहा हूँ। मुझे उन्होंने कहा कि बेटा बच्चे आप बाहर चले जाओ। मैं खिड़की में से देख रहा हूँ, डबल आवाज़ आ रही है उसके अंदर से ना, उस औरत के अंदर डबल आवाज़ आ रही है। अच्छा खैर वो कुछ तंद-रुद करती थी उनकी नानी या दादी। उन्होंने जब उनसे पूछा कि आप मतलब क्यों परेशान कर रहे हो? तो वो कह रहे हैं कि जब आपकी बेटी आज इचरा बाज़ार गई थी दुपट्टा लेने, तो दुकानदार ने इनको पेप्सी ऑफ़र की थी या कोक ऑफ़र की थी। तो इसने मेरी पेप्सी या कोक पी ली है। मतलब डबल-डबल आवाज़ में, औरत की आवाज़ में भी, मर्द की आवाज़ में भी। इसने मेरी पेप्सी और पी ली है। अच्छा जी, वो कहती है कि इन्होंने मेरी पेप्सी पी ली है दुकान के ऊपर। ख़ैर, क्या वो कहती है जी मुझे पेप्सी पीनी है। अच्छा, उन्होंने क्या किया, जिन घर की बड़ी खातून थी उनकी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने नीचे फ्रिज से एक बड़ी 1.5 लीटर वाली पेप्सी या कोक ला के उनको दे दी, जो कि उन्होंने कहा। अब आप खुद समझें कि ये किन-किन छोटी-छोटी चीज़ों पे, मतलब ये एक टफ़र सी बात है कि वो पेप्सी उसकी पी गई है, तो वो चीज़ उसके अंदर आ गई है, वो एंटिटी उसके अंदर आ गई है। लेकिन ऐसा है, ऐसा हुआ है। तो मैं पूरा वाक़या देख रहा हूँ उस खिड़की से खड़े होके। ख़ैर, अब वो कहती है जी नहीं, जिस दुकान पे इसने मेरी पी थी, मैंने उसी दुकान पे जाके वो पेप्सी या कोक व्हाटएवर जो भी है वो पीनी है मैंने।
खैर अब सैटरडे का दिन था, अब संडे को दुकान बंद थे, मंडे को ऑफिस से एंटिटी की ख्वाहिश पूरी हो सकती थी। खैर वो फिर जो है वो खड़ी हो गई, तो सुबह तक वो खड़ी ही रही, खड़ी ही रही, खड़ी ही रही। अच्छा, वो फिर कहती है जी, वो बंदा एंटिटी उसके अंदर जो था वो कहती है कि जी मैंने ना फजर की नमाज अदा करनी है। वो मुसलमान जिन था, मेरा ख्याल है मुसलमान जिन था, जो औरत के अंदर था, वो कह रहा था जी मैंने नमाज फजर अदा करनी है। उसने वजू किया, वो छत पे गई या गया, अब मैं आपको सोचने के मैं गई बोल रही हूँ क्या बोलूँगी, औरत के अंदर जिन था, वो छत पे गया, उसने किबला की तरफ मुंह किया, उसने नमाज फजर अदा की। एक औरत ने जिसके अंदर वो एंटिटी है, वो जिन है, उसने छत पे खड़े होके मर्दों की तरह नमाज फजर अदा की। उसने 2 सुन्नत पढ़े, फिर उसने 2 फर्ज भी पढ़े। दुआ उसने नहीं मांगी, उसने दुआ नहीं मांगी थी खैर उस नमाज के बाद। अच्छा, उस खातून की जिसके अंदर वो एंटिटी थी, उसकी एक छोटी बहन थी, वो बहुत इस्लामी थी, बहुत ज़्यादा इस्लामी थी। वो कहती है जी मैं एक शर्त पे ही निकलूँगी, पहले मुझे वहाँ से बॉटल पिलाई जाए, उसके बाद मैं वहीं पे उसी बाज़ार में जाके मैं निकलूँगी। और कहती है जी मैं सिर्फ इस वजह से इस औरत के जिस्म से बाहर आऊँगी क्योंकि जो आपकी बेटी है छोटी वाली, ये काफ़ी मज़हब के करीब है, इस्लाम के करीब है, नमाज कुरान काफ़ी पढ़ती है, इसकी अच्छाई की वजह से मैं इस औरत की जान छोड़ रही। खैर उन्होंने वो दिन गुजारा, पूरे दिन में उसने सिर्फ एक दीवार की तरफ ही देखती रही है, ना कुछ खाया ना कुछ पिया, दीवार की तरफ ही देखती रही है। घर में बच्चों को उस कमरे में जाना अलाउ नहीं था। अच्छा, बाजार खुले, पीर का दिन आया, वो उसको लेके उस दुकान पे चले गए। अच्छा, वो जब गली से निकली है तो नंगे पैर, लेकिन उसने दुपट्टा लिया कि कहा जी ये औरत है, इसकी इज्जत खराब ना हो, मैं इसके अंदर आया हूँ, इसको दुपट्टा कराओ, इसको नकाब कराओ, मैं जूता नहीं पहनूंगा, इसको नकाब कराओ और फिर मैं जाऊंगा उधर। खैर उन्होंने उसका नकाब कराया, दुपट्टा पहनाया। अच्छा, जब वो दुकान पे गए हैं तो दुकानदार ने जो है, खैर उसको पहले ही बता दिया था अंकल ने जाके कि यार ये सीन है, तो आपकी मेहरबानी आप थोड़ा सा कोऑपरेट कर लें। दुकान पे गए हैं, उन जनाब उन्होंने वो वहाँ से बॉटल पी है। उसके बाद वो कहते हैं जी मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के दौरान निकलूँगा मैं। अच्छा, अब इस चीज़ का भी डर था कि यार निकलते हुए ये एंटिटी जो है, ये उसको कोई नुकसान ना पहुँचा दे, क्योंकि अक्सर और बेशतर ये होता है कि जब कोई एंटिटी जिस्म से निकल रही होती है, वो जाते हुए या गर्दन में ओढ़ देती है या कोई जानी नुकसान पहुँचा के जाती है। ये तो ऑब्वियस है, तो श्योर बात है, ऐसे नहीं जान छोड़ती ये चीज़, क्योंकि जितनी आसानी से आती हैं, इनको फिर निकालने का उतना ही बड़ा मुआवजा भी देना पड़ता है इनको। खैर अब थी तो वो नेक या जो भी था उसके अंदर नेक आदमी था, लेकिन था तो वही एंटिटी ही ना। हमें कहा यार इसको कुछ और तो कुछ करना दे। उन्होंने उधर नमाज ज़ोहर अदा की है, उस बंदे ने, उस औरत के अंदर जो एंटिटी थी उसने नमाज ज़ोहर अदा की है और 2 झटके मारे हैं उन्होंने, ऐसे ऊपर नीचे, मतलब ज़मीन से आप यकीन करें कि 2.5 3 फुट जो है वो औरत ने ऐसे सजदे की हालत में छलांगे मारी हैं। 5-6 छलांगों के बाद जो है ना सजदे की हालत में, उसके बाद वो औरत बेहोश हो गई और फिर उसके बाद उसको होश में लाया गया, हॉस्पिटल लेके जाया गया, तो उसको इतना तेज़ बुखार था और उसको कुछ याद भी नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। तो यार देखें, हिफ्ज़ अल्लाह आप सबको, हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। जितनी ये दुनिया हमारी है, इतनी ही ये दुनिया जिन्नात की भी है। जैसे इंसानों में अच्छे बुरे होते हैं, जिन्नात में भी अच्छे बुरे होते हैं। तो यार बी सेफ। ऐसे जो तस्बीहात हैं, अस्तगफुरुल्लाह है, दुरूद शरीफ है, आयतुल कुर्सी है, अगर इनका ज़िक्र कुरान में है तो इन्हीं चीज़ों के लिए है कि हम सब इससे महफूज रहें। और अल्लाह आप सबको और अल्लाह हमें अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। ऐसी रियल स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बार दबा लें और बेल आइकन दबा लें, शेयर कर दें। इंशाल्लाह हम फिर हाजिर होंगे आपके सामने। अल्लाह हाफ़िज़।